हेलो एवरीवन। आपके पार्टनर से आपका कांटेक्ट है या नहीं है, और आप हैं कि जानना चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में जो किसी से बातें करते हैं, आप किसी न किसी से बातें करते हैं अपने पार्टनर के बारे में, चाहे आपका दोस्त हो, आपकी फैमिली हो या जो भी हो, जिनसे भी बातें करते हैं, आप बातें करते हैं, लेकिन वो किससे बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं और वो लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं आपको नहीं पता होता है। तो आज की रीडिंग में आपको यही जानने को मिलेगा कि आपके पार्टनर जिससे बातें कर रहे थे आज की शाम, ठीक है, क्या बातें हो रही थी और जिससे बातें हो रही थी उनका क्या कहना है आपके इस रिश्ते के बारे में, आपके इस कनेक्शन के बारे में, आपके पार्टनर को क्या लगता है, क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस के साथ वो पर्सन बातें कर रहे थे। आज की इस रीडिंग में हम वही सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो आज की इस रीडिंग में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा और इस रीडिंग में बने रहिएगा। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप लोग मेरे साथ दिल से एकदम से बने रहिए और देखिए कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा आप दोनों के बीच में रेजोनेट करती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। आप लोग कहेंगे तो आपकी भी बातें मैं इसमें इंक्लूड करूँगी कि आप क्या बातें करते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों से, वो बातें भी मैं इंक्लूड करूँगी अगर आप लोग कहेंगे तो आज आप लोग कमेंट करना, ताकि मैं आगे आने वाली रीडिंग, यानी कि हो सकता है कि रीडिंग कल भी आए तो उसमें मैं आपकी बातों को इंक्लूड कर दूँ। ठीक है, तो जिससे जो है ना आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। ओके, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, thank you so much divine. Knight of Wands, Five of Cups, Four of Wands, the Wheel of Fortune, Knight of Swords। ओके, एंड है मेरे पास जजमेंट का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है सबसे पहले तो आपके पार्टनर जो बातें कर रहे थे आपसे बताऊँ। डन बात करते हैं कार्ड्स की। तो आपके पार्टनर जो बातें कर रहे थे, देखिए इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, प्यार भी है लेकिन प्यार को दिखाना नहीं है, जताना नहीं है। आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ चीज़ों को, रिश्ते को संभालते संभालते। वो मुझे ब्लेम करती है कि तुम मेरे पास आते हो सिर्फ अपनी चाहत को पूरा करने के लिए, अपने अंदर के जो शैतान है उसको संतुष्ट करने के लिए। मुझे ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलती है ना वो, या बोलता है ना वो, कि मेरा दिमाग हिल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, इसके साथ मैं रहूँ ही ना, मुझे उसके साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आने लगता है, मेरे मन में ये ख्याल जो आता है ये क्या रियल है या नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। बट जो भी है यार, मेरे मन में ये ख्याल रिपीट्स होते हैं, रिपीटेड होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी मैं गुस्से में उससे बात नहीं करता, मुझे पसंद नहीं आता,
कि वो मेरे से ऐसे बात करे, मुझ पे कोई चीखे चिल्लाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नॉर्मल कोई बात करे तो ठीक है, चीखना चिल्लाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि मैं उसकी ज़िंदगी में कभी रहता हूँ कभी नहीं रहता हूँ, हर एक टाइम एक जैसा नहीं होता है। ये उसे समझ नहीं आता है। ये उसे क्यों नहीं समझ आता है कि मैं जिस सिचुएशन में हूँ उस सिचुएशन से बाहर निकल के मैंने उसके लिए बहुत कुछ करना चाहा है, हालांकि वो चीज़ें नहीं सक्सेसफुल हो पाती हैं, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई भी दोष नहीं है। मैं अपनी लाइफ में इस तरीके से परेशान हूँ इस तरीके से परेशान हूँ कि समझ ही नहीं आता है कि मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या। लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लाइफ मेरी बहुत सारी चीज़ों के साथ घूम फिर रही है। लाइफ में मेरे बहुत कुछ हो रहा है। लाइफ में मेरे इतना कुछ हो रहा है कि समझ ही नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कभी कभी उसकी बहुत याद आती है। यार याद आएगी क्यों नहीं, क्योंकि जो भी रहा है हम दोनों का रहा है कुछ, तभी तो हम दोनों एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में इतने टाइम तक रहे हैं। इतने टाइम से हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं। अगर हम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना होता तो ये चीज़ें होती ही नहीं। लेकिन यार रहना है, हमें इस रिश्ते को चलाना है आगे। हमें इस रिश्ते में आगे जाके अपने कनेक्शन को ना बनाना है। इस कनेक्शन में ऐसे नहीं रहना है कि मतलब बहुत ही वीक हो गए, बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ा, तो वो नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं अपने लाइफ को, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्ट करता हूँ। मैं ये नहीं सोच के चलता कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे वैसे नहीं करना है। आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा जो दिल है, जो दिमाग है, बहुत सारा लगा हुआ है। आपके पार्टनर का मन बहुत कुछ कहता है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मेरा मन तो था उसके साथ मैरिज करने का, मैं उसके साथ मैरिज करना चाहता था, मैं उसके साथ अपने लाइफ को आगे तक देखता था। मैं अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें इग्नोर किया करता था कि मुझे ये सारी चीज़ों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिल से उसके साथ जुड़ा हुआ था, दिल से मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और दिल से ही मैं उसके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। मेरा मन तो यही कहता है ना कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक चीज़ें होती रहेंगी तो हम दोनों के बीच में बहुत कुछ एक गहरा रिलेशन बन जाएगा। हम दोनों के रिश्ते में ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो बहुत दिल से होती हैं। बहुत दिल से एक होता है ना कि कनेक्शन होता है, वो बहुत दिल से कनेक्शन होता है। लेकिन अब जो है ना वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दिख रहा है। मुझे लगता है कि यार मैं अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुक सा गया हूँ। मैं अपने आप को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत एडजस्ट सा हो गया हूँ। मैं अंदर ही अंदर अपने मन को टटोल रहा हूँ। मैं अंदर ही अंदर अपने दिल को जो है ना संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने अंदर अपने जज्बातों को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। यार मैंने बहुत ट्राई किया है कि मैं बैलेंस करूँ उसके साथ, रिश्ते को बैलेंस करूँ, रिश्ते में चीज़ें सही करूँ, स्टेबिलिटी लेके आऊँ इस रिश्ते में क्लैरिटी लेके आऊँ, इस रिश्ते में वो जॉयफुल सिचुएशन लेके आऊँ ना जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, लाइफ टाइम रहें। मैं तो यही चाहता हूँ कि लाइफ टाइम हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है ना क्रिएट करें, एक दूसरे के साथ बहुत ही दिल से कनेक्ट करें, एक दूसरे को बहुत दिल से जो है ना कनेक्शन हम दोनों बनाएं। मुझे तो यही लगता है, मुझे तो यही करना है। मैं व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी के साथ मैं उसके साथ अपनी किस्मत को जोड़ता हूँ। मैं अपने साथ अपनी किस्मत को कनेक्ट करता हूँ। मेरी किस्मत जो है ना उसके साथ कनेक्ट हो जाए, मेरी किस्मत उसके साथ जुड़ जाए। मैं तो बस यही चाहता हूँ, मेरा टाइमिंग अच्छा हो जाए, मतलब मेरा जो टाइम है वो चीज़ें मेरे साथ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा बहुत ही अच्छा खासा टाइम जो है ना उसके साथ गुजरे। मैं अपने इस कनेक्शन को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, मेरा ऐसे होगा, मेरा वैसे होगा। तो ये चीज़ें मेरे साथ होंगी। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर सकता हूँ। यार जो भी होगा थोड़ा सा स्पेशल होगा ना
तो मुझे बड़ी खुशी होगी यार। मैं कहीं ना कहीं अपने लाइफ को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा दिल से एक कनेक्शन को बना पाऊँगा, उसके साथ कनेक्शन को बना पाऊँगा। एंड मुझे लगता है कि मैंने जो गलत किया है उसका खामियाजा भी मुझे भुगतना है। मैं उससे अब दूर नहीं रहना चाहता, मैं उसके करीब आना चाहता हूँ, बहुत ही क्विक वे में आना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्विकली आना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा उसका जो कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा डीपली है, और बहुत डीपली जब हम दोनों बातें करते हैं ना तो बहुत डीपली बातें होती हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में एक बहुत स्पेशल सा जो है ना वो कनेक्शन है, जो कि मुझे फ़ील होता है, जो कि मुझे लगता है कि मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट होता हूँ, बहुत डीपली मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं उससे मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा या किसी और के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उसके साथ रहना चाहता हूँ, उसके साथ अपने दिल की बातें कहना चाहता हूँ, उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ, प्यार निभाना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ। प्यार में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करना चाहता। प्यार तो इस कदर होना चाहिए कि वो कभी ख़त्म ना हो, है ना। मैं इस तरीके का रिश्ता चाहता हूँ, मैं इस तरीके के कनेक्शन में बिलीव भी रखता हूँ। मैं इस तरह का जो है ना कोई ये नहीं रखना चाहता कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, होगा सब कुछ होगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे इस कनेक्शन में जो है ना मेरा साथ कोई दे, ठीक है, ताकि मैं जो है ना अपने कनेक्शन को आगे लेके जा पाऊँ। यार किसी की गाइडेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं कि क्या कहते हैं इनके जो पार्टनर यानी कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Divine. Thank you so much. Thank you so much, Divine. 9 of Cups का कार्ड है। ओके, 3 of Swords, Three of Wands, Hanged Man, Nine of Swords, Hermit का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ, ठीक है। सो गाइज़, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जिस तरीके से आप दोनों के बीच में यहाँ पे बातें हुई हैं, ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन कह रहा है कि देख, इस तरीके से रोने से तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हर्मिट का कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, तीनों कार्ड बता रहे हैं रोना। ये पर्सन कह रहा है कि देख, रोने धोने से तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उदास रहने से कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें जो है ना, मुझे नहीं लगता कि रोने धोने से कंप्लीट होती हैं, ठीक है। अगर रो के ही सब कुछ पाना होता तो आज बहुत कुछ होता, है ना। सब रोने लगते हैं और सबके पास सब कुछ होता, लेकिन यहाँ पे रोने धोने से कुछ नहीं होता है। रो धो के क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या चाहता है तू कि क्या मिले तुझे? तुझे यही सारी चीज़ें जो है ना चाहिए। रो धो के तुझे अपने लाइफ में ये चीज़ें लेके आनी है। क्यों लेके आनी है? नहीं लेके आना चाहिए ना। तेरा उसका साथ जो है इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तेरा उसका साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब मुझे लगता जो तेरा उसका साथ जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा होता अगर तू इस रिश्ते को संभाल पाता तो। ईगो नहीं लाता तो। ईगो लेके आया इस रिश्ते में, बहुत सारी चीज़ें लेके आया जो कि नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे अकेलापन है, खालीपन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उदासी है। क्यों है? तुम दोनों ने चाहा तब तो, है ना। तुम दोनों ने किया, क्रिएट किया, तब जाके, है ना।
ऐसा तो नहीं है ना कि किसी और ने आगे कर दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है, किया तो तुम दोनों ही है ना। तो ये चीज़ें तुम जो है ना ये मत सोचो, ये सारी चीज़ें मत सोचो बिल्कुल भी। यहाँ पे रोने से या तकलीफ़ में डालने से खुद को कुछ भी नहीं होने वाला है। अपने आप को निकालो बाहर, ठीक है, अपने आप को चीज़ों से बाहर निकालो। चीज़ों से बाहर निकालोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या है एग्जैक्टली, क्या है प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी रिलेशनशिप को लेकर के इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, इतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए अपने साथ, अपने लाइफ में चीज़ों को लेकर के, अपने कनेक्शन में चीज़ों को लेकर के, ठीक है। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये शोभा नहीं देती है तुम्हें। तुमने काफ़ी लंबे टाइम तक सोचा है, मुझे पता है कि तुमने काफ़ी लंबे टाइम तक सोचा है इस रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन को लेकर के बहुत डीपली तुम्हारा रहा है थॉट। बट मैं तुमसे यही कहूँगा कि देखो, इतना ज़्यादा भी वो नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा भी तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए जितना कि तुम सोचते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत करो। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। और तुम्हें अपने ज़िंदगी में जो कहते हैं ना कि जो कनेक्शन चाहिए, जो एक रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है, वो रिलेशनशिप तुम क्रिएट कर सकते हो। उस रिश्ते को जो है ना तुम बना सकते हो, उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना तुम कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है ना तुम्हारी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, तो वो चीज़ें तुम बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी जो चीज़ें हैं तुम्हारे साथ आए, तुम्हारा कनेक्शन उसके साथ जाए, बस मैं तुमसे यही कहूँगा। बाकी मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कहूँगा कि तुम उसके साथ क्लियर करो या ये करो वो करो, वो सारी चीज़ें नहीं। देख लो, तुम्हें अगर लगता है वो तुम्हें तुम्हारे साथ खुश है, तुम उसके साथ खुश हो तो जाओ, क्योंकि इंतज़ार कहीं ना कहीं तुमने भी किया है, इंतज़ार कहीं ना कहीं उसने भी किया है, तुम दोनों ने इंतज़ार किया है। और तुम्हारा ड्रीम अगर है उसके साथ जाने का या इस रिश्ते को पाने का, तो तुम इस रिश्ते को आगे तक लेके जा सकते हो, इस रिश्ते में बहुत आगे बढ़ सकते हो, इस रिश्ते को बहुत ही हद तक क्लैरिटी में ला सकते हो। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अपने लाइफ को आगे लेके जाओ और चीज़ों का सामना करो। रिश्ते में जो एक होता है ना कि जो उजाला आना चाहिए, वो उजाला तुम ही लेके आ सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए कोई कोई तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेंगी, ठीक है। तुम अपने आप की एनर्जी को हील करो, बाकी और कुछ नहीं। तुम अपने लाइफ के साथ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगे, अपने रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगे, ठीक है। सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कार्ड्स यही बता रहे हैं कि यस, आपके पार्टनर को, आपके जो पार्टनर है ना, आपके साथ अपने रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा आप दोनों को। मुझे तो ऐसी ही चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में। सो गाइज़, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार से। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रेमेडीज़ रिचुअल के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।